अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉट एक्सपर्ट्स। मैं हूं आपका टीचर रिजवान और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 2, जिसमें हम सीखेंगे कि हम रोटेट टूल को, पाथ फाइंडर को और इरेजर टूल को यूज़ करते हुए किस तरह से कुछ शेप्स जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एलिप्स टूल। एलिप्स टूल लेने के बाद आप इसको ड्रॉ कीजिए। शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे तो आपका ये बिल्कुल राउंडेड जो है वो शेप ड्रॉ होगी प्रोफेशनल तरीके से। इसको ड्रॉ करने के बाद इसके जो बॉर्डर हैं वो आप रिमूव कर दीजिए और इसको कॉपी करना है हमें। कॉपी करने के लिए आप ऑल्ट की प्रेस करके रखेंगे अपने कीबोर्ड से और जैसे ही इसको आप ड्रैग करेंगे तो इसकी कॉपी आपके सामने आ जाएगी। ऑल्ट की प्रेस करके आप जितनी चाहे इसकी कॉपीज़ ले सकते हैं इस शेप की, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें क्योंकि एक कॉपी की ज़रूरत है तो हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। ऑल्ट की प्रेस करके रखेंगे और शिफ्ट की भी इसके साथ आप प्रेस करके रखें तो आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। ये आपने देखा कि इसकी दो शेप्स क्रिएट हो चुकी हैं, दो सर्कल्स हो चुके हैं हमारे पास। इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद विंडो मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से आप क्लिक करेंगे पाथ फाइंडर। जैसे ही आप पाथ फाइंडर पर क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो आपके सामने आ जाएगी, एक पैनल आपके सामने आ जाएगा जहाँ पर बहुत से ऑप्शंस हैं। इसमें लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे डिवाइड का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। हम डिवाइड का ऑप्शन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इन 3 पार्ट्स में से सेंटर पार्ट्स को लेना चाह रहे हैं। तो हमने इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद पाथ फाइंडर से डिवाइड करेंगे और उसके बाद राइट क्लिक करके अनग्रुप कीजिए। अनग्रुप करने के बाद आप राइट पार्ट को डिलीट कर देंगे और लेफ़्ट पार्ट को भी डिलीट कर देंगे। तो ये एक शेप थी जो हमें रिक्वायर्ड थी, ये हम ले लेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे कि हम इस पर रोटेट के थ्रू किस तरह वर्क करते हैं। अब आप इस शेप को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद हम लेफ़्ट साइड से लेंगे रोटेट टूल। रोटेट टूल लेने के बाद आप इसके बिल्कुल बॉटम पर आप देख रहे हैं कि एंकर पॉइंट आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप ऑल्ट की प्रेस करके अपने माउस से इसको ड्रैग करेंगे तो इसकी कॉपी आएगी। ये देख रहे हैं आप, ऑल्ट की प्रेस करके हम जैसे इसको ड्रैग कर रहे हैं इसकी कॉपी आ रही है। ये ऊपर से मूव हो रहा है और नीचे से ये फिक्स हो चुका है क्योंकि रोटेट टूल ने इसको बिल्कुल बॉटम से जहाँ भी हम क्लिक करते हैं वहाँ पे फिक्स हो जाता है और उसके बाद इसकी मूवमेंट हो रही है ऊपर से। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा आगे जाकर ये यहाँ तक छोड़ता हूँ और उसके बाद हम कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक इसकी शेप्स की कॉपीज़ जो हैं वो आती जाएंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये रोटेट टूल जहाँ मैंने फिक्स किया था वो वहीं पर स्टिल है और उसके ऊपर ये शेप्स क्रिएट हो रही हैं। तो इस तरह से आप एक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोटेट टूल। इसके बाद आप इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको स्ट्रोक दे देंगे, वाइट स्ट्रोक। तो आपने देखा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त एक शेप क्रिएट हो चुकी है। तो ये एक डिज़ाइन आपने क्रिएट कर लिया, लेकिन ये कस्टम तरीके से था। मतलब हम नीचे रोटेट टूल से क्लिक करने के बाद अपनी मर्ज़ी से ऊपर का ऑप्शन जो है वो मूव कर रहे थे। हम इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं और इसके बाद हम इसमें दो चीज़ें और यूज़ हो सकती हैं, एक 45 डिग्री है और एक 90 डिग्री है। तो हम 45 डिग्री पे भी डिज़ाइन बना के देख लेते हैं और 90 डिग्री पे भी देख लेते हैं। इसका ईजी वे भी एक मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि आप इस पर क्लिक कीजिए और रोटेट टूल लेने के बाद बिल्कुल जो इसका बॉटम पॉइंट है यहाँ पर आने के बाद अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करके रखिए, होल्ड रखिए और क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपने देखा कि ये राइट पे ये एक पैनल खुल गया रोटेट के नाम से। यहाँ पर हम दे देते हैं कि जी हमें 45 डिग्री की शेप चाहिए। प्रीव्यू पर क्लिक करके रखें और कॉपी पर क्लिक कीजिए। तो आपने देखा कि इसकी कॉपी आ गई और कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे तो आपने देखा कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त शेप जो है वो क्रिएट हो चुकी है और ये है 45 डिग्री के ऊपर। ये 45 डिग्री के ऊपर एक शेप क्रिएट हो चुकी है। अच्छा जी, एक शेप हम और ले लेते हैं और हम देखते हैं कि 90 डिग्री पर किस तरह वर्क होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम शेप पर क्लिक करेंगे, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जी रोटेट टूल लें और बिल्कुल बॉटम पर ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक कीजिए और 45 की जगह आप लिख दें जी 90 डिग्री में मुझे इसका शेप चाहिए। प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए और कॉपी कीजिए। तो आपने देखा कि कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी कॉपीज़ आ गई और ये 3 शेप्स आपके सामने आ चुकी हैं। ये जो है ये कस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से था कि मैं खुद ड्रैग कर रहा था, उसमें कोई परसेंटेज नहीं थी, लेकिन ये सेकंड वाले में हमने यूज़ की 45% और थर्ड वाले में हमने यूज़ किया 90 डिग्री। इसमें हमने 45 डिग्री यूज़ किया, इसमें 90 डिग्री यूज़ किया। अब हम इस शेप को थोड़ा सा और क्रिएटिव करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे
और ऑल्ट की प्रेस करके जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपने देखा कि इस कंप्लीट 3 जो हमारे डिज़ाइंस बने उनकी कॉपीज़ आ गई। अब हम इसको सिलेक्ट करते जाएंगे और पाथ फाइंडर के अंदर से डिवाइड पे क्लिक करते जाएंगे। तो आपने देखा कि जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये बहुत ही क्रिएटिव जो है इसकी डिज़ाइनिंग हो रही है, बहुत ही अच्छी शेप्स निकल कर के सामने आ चुकी हैं। इस तरह से मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको क्लिक करने के बाद भी हम डिवाइड करके देखते हैं कि जी इसकी शेप कैसे बनती है। थोड़ा सा हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। इसको भी मैंने डिवाइड किया तो आपने देखा कि जो अंदर से भी इसके बॉर्डर्स जो हैं वो कनेक्ट हो गए हैं। इस तरह हम इसको भी देख लेते हैं, इसको भी हम कर लेते हैं जी डिवाइड। तो आपने देखा कि ये डिवाइड करने के बाद इसके भी बहुत अच्छे बॉर्डर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस तरह से आप पाथ फाइंडर को यूज़ करते हुए और रोटेट टूल को यूज़ करते हुए बहुत ही क्रिएटिव डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छा जी, अगर हम इसकी भी कॉपी ले लें, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा साइज़ का कम कर लेता हूँ और हम जो है इसकी भी कॉपी ले लेते हैं। अगर हम इसकी भी कॉपी ले लें और इसको हम अनग्रुप कर दें, इसको भी राइट क्लिक, क्योंकि ये ग्रुप होता है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं ना तो ये पूरा मिक्स हो जाता है, ग्रुप होता है। तो हम इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देते हैं, इसको भी हम राइट क्लिक करके अनग्रुप कर देते हैं। तो ये बिल्कुल अब अनग्रुप हो चुका है। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह अपने माउस से इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर देंगे तो ये एक शेप आपके सामने रह जाएगी जो आप अपने लोगों में यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको अनग्रुप करके भी मल्टीपल शेप्स इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको डिलीट करने के बाद भी आपने देखा कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो शेप इसके अंदर भी आ चुकी है। इस तरह से हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो आप इस तरह से इसको डिलीट करके भी अपनी शेप्स जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये एक टेक्निक थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप रोटेट टूल को यूज़ करते हुए और पाथ फाइंडर को यूज़ करते हुए भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो शेप है अगर हम इसकी भी एक कॉपी ले लें, इसकी भी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ और ये जो डिज़ाइन है इनको मैं राइट पे कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको हम छोटा कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो डिज़ाइन है इसका ऊपर का पार्ट अगर मैं कट करना चाह रहा हूँ तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है इरेज़र टूल का। इरेज़र टूल से क्या होता है, आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करके रखेंगे और जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो आपने देखा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये डिज़ाइन बन चुका है। और इरेज़र टूल क्या करेगा कि ये जो ऊपर का ऑब्जेक्ट है जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये इसको रिमूव कर देगा। तो आपने देखा कि ये बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन बन चुका है। और आप इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर अपने माउस से, ये देख रहे हैं रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इसको ड्रैग करके इस तरह से भी क्रिएशन कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि रोटेट टूल बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और लोगो डिज़ाइनिंग में ख़ास तौर पर इसका बहुत यूज़ होता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब ये कंप्लीट कोर्स आपके लिए अपलोड होने जा रहा है। थैंक यू।